गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की बात पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज दिन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे क्योंकि आज उनकी 125वीं जयंती है। आप सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है और आज कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने भी हैं और इन्हें याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किन की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो आपको याद रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि इनकी 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। तो 23 जनवरी को मनाया गया है। तो अगर हम शुरू करें तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है और अब ये प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। आरंभ अगर बात करें तो 2021 यानी कि इस वर्ष से आरंभ हुआ है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किसने की है? तो केंद्र सरकार की ओर से की गई है। अगला आता है कि इसका उद्देश्य क्या है। पराक्रम दिवस को 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए आजीवन किए गए संघर्षों, उनके व्यक्तित्व और देश के प्रति भावनाओं से युवाओं के मार्गदर्शन के लिए क्या है इसका उद्देश्य। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्वतंत्रता, उनके लिए जो स्वतंत्र प्राप्ति के लिए जो उनके द्वारा संघर्ष किए गए हैं, उनके व्यक्तित्व और देश के प्रति भावनाओं से युवाओं को, आज के युवाओं को उनकी व्यक्तित्व, उनकी भावनाएं, देश के प्रति भावनाओं से युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए जो है पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो यह है इसका उद्देश्य जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं कि भारतीय रेलवे ने भारत की पुरानी ट्रेनों में से एक कालका मेल का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। एक महत्वपूर्ण जो है रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है रेलवे ने कि भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक कालका मेल का नाम अब सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जो है नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो करंट अफेयर से जुड़ा है कि हाल ही में एक कमेटी की घोषणा की गई है। एक कमेटी की घोषणा की गई है जिसका उद्देश्य है सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को पूरे वर्ष मनाने का। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है 125वीं जयंती के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित है और इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक हैं सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को, इसलिए आज इनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इनके जीवन से जुड़ा पहला क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एसएससी के 2019 के पेपर में पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था। तो ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। ओडिशा के कटक शहर में 30 जनवरी सन 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसके बाद इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस जो है कब बने थे। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में 1920 में इन्होंने 4th रैंक हासिल की थी। 4th रैंक हासिल की थी इन्होंने, आईसीएस बने थे 1920 में। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में ये पढ़ाई करके आए थे। उसके बाद ये 4th आईसीएस यानी कि 4th रैंक के आईसीएस बने थे 1920 में। ठीक है दोस्तों, इनकी रैंक उस समय 4th नंबर पे थे ये आईसीएस बनने में। तो 1920 में आईसीएस बने, लेकिन 1921 में ही इन्होंने उसको त्याग दिया, यानी कि उससे जो है इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया उस पोस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो 1921 में उन्होंने इस पोस्ट को छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये महात्मा गांधी के कहने पर 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी ने 1921 में महात्मा गांधी से भेंट की थी और उन्होंने कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। तो 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस।
इसके बाद इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस वर्ष के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1938 में ये अध्यक्ष बने थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, आपको नाम याद रखने, हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इनका जो एक अधिवेशन होता था। तो कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था जो कि इसका 51वां अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन था 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और ये 21वां अधिवेशन था, तो इन्हें 21 बैलगाड़ियों की जो है बैलगाड़ियों पर ये आए थे, यानी 51, माफ कीजिएगा, 51 बैलगाड़ियों का एक समूह था जिसमें सुभाष चंद्र बोस वहां पर उपस्थित हुए थे। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगला, 1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने तो इन्होंने वहाँ पर अपना एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें अंग्रेजों से अगर हमें स्वतंत्र होना है तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने कहा था और ये उनका भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था उस समय। लेकिन महात्मा गांधी जी को इनका ये भाषण जो है अच्छा नहीं लगा था। उन्हें लगता था कि अगर हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए तो हमें अहिंसात्मक रूप से, यानी कि बिना हथियार उठाए, ठीक है दोस्तों, उनसे विनती करके हम जो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे वो इसके बिल्कुल विपरीत जो है उनकी धारणा थी। वे कहते थे कि बिना जो है हथियार उठाए हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो इनके इस भावना से जो है सहमत नहीं हुए। तो 1939 में जब एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। तो 1939 में जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन, इसका नाम भी आपको याद रखना है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, ठीक है दोस्तों, जिसमें एक तरफ हुए थे महात्मा गांधी जी और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसमें जो है अध्यक्ष बनाया जाए, किसे बनाया जाए, तो पट्टाभी सीतारामैया को। इनका नाम आपको याद रखना है, पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि कुछ लोग चाहते थे सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने रहे। 1938 में अध्यक्ष थे तो वे चाहते थे 1939 में भी अध्यक्ष बने रहे। तो ये कहा गया कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि मेरे होते हुए सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो उस समय चुनाव करवाया गया और सर्वाधिक मत जो है सुभाष चंद्र बोस को मिले। तो उन्होंने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस का त्याग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का उसी समय त्याग कर दिया था, यानी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तो 1939 में, अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। अब जब इन्होंने 29 अप्रैल सन 1939 को इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1939, सन भी आपको याद होना चाहिए। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। इसके पश्चात ये जेल भी गए, 1939 में ये जेल भी गए थे। अब आपको याद रखना है कि 1941 में इन्होंने जो है जेल से ये भाग निकले थे। 1941 में ये भाग निकले थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कोलकाता से पहुंचे पाकिस्तान के पेशावर, उस समय पेशावर भारत का ही हिस्सा था, तो पेशावर गए। पेशावर से ये फिर कहाँ पर गए, तो काबुल गए। पेशावर से ये गए काबुल, ठीक है दोस्तों, काबुल गए। काबुल में एक व्यापारी थे जिनका नाम था उत्तम चंद मल्होत्रा। काबुल में एक भारतीय व्यापारी थे उत्तम चंद मल्होत्रा, ये उनके घर पर रहे थे। इसके पश्चात ये काबुल से कहाँ गए, काबुल से गए रूस, ठीक है दोस्तों। काबुल से ये रूस गए थे और रूस से फिर ये गए जर्मनी, ठीक है दोस्तों। रूस से ये जर्मनी गए और 29 मई सन 1942 को इन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की थी। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था, ठीक है दोस्तों, जिनसे कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र कराने में वे जो है आप हमारी मदद करो। लेकिन हिटलर का जो है उस समय भारत में कोई उसकी रुचि नहीं थी। भारत में और उसकी स्वतंत्रता में हिटलर ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जिसके पश्चात जो सुभाष चंद्र बोस थे वे जर्मनी की पनडुब्बी में कहाँ पर आ गए, जर्मनी की पनडुब्बी में मेडागास्कर आए। वहाँ से वे जापान की पनडुब्बी में जो है सवार होकर जापान चले गए। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात क्या हुआ, तो जब ये जापान में थे 21 अक्टूबर सन 1943 को इन्होंने
आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की थी। ये एक संगठन था, इसका नाम आपको याद रखना है। आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की इन्होंने 1943 में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज के ने प्रधान सेनापति बनाया गया 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई जापान में, और 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। और इसी फौज में महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि झांसी की रानी रेजिमेंट किसका भाग हुआ करती थी? तो आज़ाद हिंद फौज का भाग हुआ करती थी। आज़ाद हिंद फौज जो सेना थी उसका भाग हुआ करती थी झांसी की रानी रेजिमेंट। ये महिलाओं के लिए बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि जापान, जर्मनी ये देश एक साथ थे। तो और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये समझा कि अगर हम जापान से मदद ले लेते हैं तो हम जो है अंग्रेजों को आसानी से भारत से भगा पाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा। इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से अपने अधिकार में ले लिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो उस समय अंग्रेजों के अधिकार में थे, उसे सुभाष चंद्र बोस ने अपने अधिकार में लिया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। और इन्होंने जो है नागालैंड का कुछ भाग भी है अपने अधिकार में ले लिया था। लेकिन 1945 में क्या हुआ? 1945 अगस्त 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है बम गिराए थे, जिसके कारण जापान की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। अब जापान की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस का जो है साथ छोड़ दिया था। अब सुभाष चंद्र का साथ छोड़ दिया था तो उन्हें पीछे हटना पड़ा। ठीक है दोस्तों, उन्हें पीछे हटना पड़ा। आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जब आज़ाद हिंद फौज के ये प्रमुख बने तब इन्होंने 2 प्रमुख नारे दिए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि इनका नारा था। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनका नाम क्या रखा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया? तो अंडमान, जो अंडमान द्वीप था उसका नाम शहीद द्वीप, निकोबार द्वीप था उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किनके द्वारा रखे गए नाम थे? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद होना चाहिए कि 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी से रेडियो पे बात की थी। ठीक है दोस्तों, और उन्हें अपना उद्देश्य बताया था कि मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं किस प्रकार जो है हथियारों के बल पर अंग्रेजों के भारत से बाहर निकाल सकता हूँ। ये उनका उद्देश्य उन्होंने महात्मा गांधी जी को बताया। तब महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा कहकर पुकारा था, मतलब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था पहली बार। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी जी ने इसी समय सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी किन्होंने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अभी मैंने आपको बताया कि अगस्त की स्टार्टिंग में, अगस्त की शुरुआत में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे तो जापान जो है पीछे हट गया था सुभाष चंद्र बोस की सहायता से। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने जाना कि अब उन्हें जो है रूस से सहायता लेनी चाहिए। अब उन्हें रूस से सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए वो जो है जो अपने यान में बैठकर जा रहे थे, लेकिन 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनके यान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए। अब हम एक बार फटाफट से उन सभी को जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या देखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897 और आज उनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। स्थान कटक ओडिशा, इनका जन्म कटक ओडिशा में हुआ। 1920 में ये इंडियन सिविल सर्विस में 4th रैंक लेकर आए थे और ये पास हो गए थे। 1921 में इन्होंने इस पद से त्याग दे दिया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। आपको याद रखना, कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए? 1921 में हुए। 1938 में इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि 1938 में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? हरिपुरा अधिवेशन में। तो 1938 में अध्यक्ष बने। 1939 में ये फिर से अध्यक्ष रहने वाले थे, अपने पद पर ही रहने वाले थे, लेकिन इनके द्वारा दिया गया भाषण महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया को जो है अध्यक्ष बनाया जाए। दोनों के मध्य चुनाव भी हुआ, लेकिन जो है चुनाव फिर भी
सुभाष चंद्र बोस ही जीते। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर ये अध्यक्ष बने रहे तो कांग्रेस का त्याग कर देंगे। तब जाके सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के वे सदस्य पद से हट गए। ठीक दोस्तों, तब उन्होंने 3 मई 1940 को फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। इसके पश्चात वे जो है कोलकाता से पेशावर, काबुल होते हुए रूस गए। रूस के बाद वे जर्मनी गए। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में इन्होंने हिटलर से मुलाकात की, लेकिन कोई जो है फल प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि हिटलर ने कोई खास इन पर ध्यान नहीं दिया। 29 मई 1942 को उन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी, जिसके पश्चात ये जर्मनी की पनडुब्बी और जापान की पनडुब्बियों में बैठकर जापान चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की सन 1943 में। इसके पश्चात रास बिहारी बोस ने 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जापान में, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बन गए थे। कौन बन गए थे? रास बिहारी बोस ने स्वयं जो है सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति बनाया था। और इसी फौज में, इसी सेना में महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी और महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई थी। और इसी आज़ाद हिंद फौज के सम्मेलन में ही इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे नारे दिए थे। आपको ये दोनों नारे याद रखने हैं। ये दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद इन्होंने इस सेना के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को अंग्रेजों से अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इन्होंने जो है अपने जो इनका जो प्रयास चल रहा था उस दौरान इन्होंने महात्मा गांधी जी से रेडियो पर बात की। इन्होंने महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। किन्होंने कहा पहली बार? तो गांधी जी ने कहा। यह भी आपको याद होना चाहिए। इसके पश्चात जब जापान पर अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम गिराए 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो जापान ने इनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जापान की खुद की स्थिति खराब हो गई थी। तो वे जो है सुभाष चंद्र बोस की सहायता नहीं कर पाए। तब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अब उन्हें रूस से सहायता लेनी चाहिए। तो वे रूस की सहायता के लिए यान में बैठकर जा रहे थे, जहाँ पर इनकी जो है यान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 को। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई? तो ताइवान देश से जब इनका वाहन जो यान था वो गुजर रहा था, तब उसमें दुर्घटना हुई। ठीक है दोस्तों, लेकिन ताइवान के द्वारा कहा जाता है कि इस दिन जो है कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो मृत्यु है वो अभी भी संदेहास्पद है। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से जानना है तो इनकी एक फिल्म है। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक मूवी मिलेगी। तो आज के दिन आप उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास समय हो तो वो ज़रूर देखिएगा, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने आज की वीडियो में देखे हैं। अगर आप जो है वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप वो मूवी भी देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े, करंट अफेयर से जुड़े और उनके जीवन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो नेता हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके बारे में ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।